योग की बदौलत ब्रेन ट्यूमर पर महाविजय हासिल कर ली। सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही नहीं था उसे, बल्कि लकवे की वजह से पूरा शरीर भी उसका सुन्न पड़ गया था। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिंदगी जब जीने की ठान लेती है तो फिर मौत भी अपने कदम पीछे खींच लेती है। कहा जाता है जीने का जुनून जिंदगी को मौत की मचान से उतार लाता है। दुश्वारियों के आगे खुशियां होती है, डर के आगे जीत होती है, हौसले के आगे परवाज होती है। सिरोही के सुरेंद्र जैन को भी जो देखता है वो उनके हौसले को दाद देता है। बेसाख्ता बोल पड़ता है जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दर्द की ये कहानी सुनने के बाद आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन दिल खुशी से झूम उठता है। आसमां देखती आंखें बुदबुदाती हैं, खुदाया तेरी कुदरत के क्या कहने। सुरेंद्र जी जैन के ब्रेन में 9 ट्यूमर होने के बाद चिकित्सकों ने आपस में सलाह मशवरा किया तथा देश के नामचीन डॉक्टरों से इसके बारे में राय ली। लेकिन हर कोई हतप्रभ था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे 9 ट्यूमर होने के बाद आदमी जीवित रह सकता है, कैसे आम आदमी की तरह वो हंस बोल सकता है। लेकिन उपचार के नाम पर किसी के पास भी कोई इलाज नहीं था। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले सुरेंद्र जैन को 1993 में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर के पास पहुंचे तो अहमदाबाद में न्यूरोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन देखकर बताया कि सुरेंद्र के ब्रेन में 9 ट्यूमर है। किसी तरह डॉक्टर ने भारी मन से सुरेंद्र को भर्ती तो कर लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद जवाब भी दे दिया कि इसका इलाज संभव नहीं है। मायूस परिजन सुरेंद्र को अस्पताल से लेकर घर आए। इसी दौरान सुरेंद्र पर पैरालिसिस का अटैक भी हुआ। सुरेंद्र की गर्दन टेढ़ी हो गई, हाथ और पैर मुड़ गए और आंखों से दिखना बंद हो गया, और इसके साथ ही आवाज भी बंद हो गई। जो भी सुरेंद्र को देखता राम राम कहता और आंसू बहाकर चला जाता। सबसे पहले 93 में मुझे हल्का हल्का चक्कर आने लगा, आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। तो मैंने उसको इग्नोर करता रहा। मैंने सोचा कि तो नॉर्मल बातें होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सिर में दर्द शुरू हुआ और अचानक काफ़ी तेज़ दर्द हो जाता था और कभी कभी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था। तो फिर मैंने डॉक्टर संपर्क किया। हमारे नीमच के बड़े प्रसिद्ध फिजिशियन हैं, उनके पास जाना हुआ। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया 5-7 दिन तक, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दर्द बढ़ गया। आँखों से दिखना कभी कभी ओझल हो जाता, तो उन्होंने मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा। आई स्पेशलिस्ट जो थे हमारे बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है नीमच में, नेत्रालय का, वहाँ चेक करने के बाद पाया गया कि आपकी आंखों पे ट्यूमर चढ़ा हुआ है। 9 ब्रेन ट्यूमर के बाद भी जिंदा इंसान। मेडिटेशन योग ने बचाई जिंदगी। पूरी तरह से माजूर हो चुके सुरेंद्र के दिल में जीने की आग धधक रही थी और वो जीना चाहते हैं। दुश्वारियों से लड़कर, परेशानियों को तोड़कर, चारों तरफ से निराशा से घिरे सुरेंद्र के परिवार वाले सुरेंद्र को सिरोही के माउंट आबू लेकर आए, जहां आध्यात्म के जरिए उन्हें मेडिटेशन योग का इलाज किया गया। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सहारा भी लिया गया। धीरे धीरे मेडिटेशन करने के बाद सुरेंद्र के शरीर में अचानक बदलाव होने लगा और उनके शरीर के हिस्से काम करने लगे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब सुरेंद्र जैन आम व्यक्ति की तरह चलने फिरने लगे और लोगों से बातचीत भी करने लगे। 9 ट्यूमर होने के बावजूद इनके शरीर में हुए सुधार से हर कोई खुश है, डॉक्टर्स भी हैरान हैं। इस तरह धीरे धीरे 20 साल निकल गए। सुरेंद्र जैन आज ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवा कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण वो खुद भी बहुत खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे अपने लाइफ में, और हम सबको भी यही प्रेरणा देते थे कि आप इन बातों में निराश नहीं हो और आप लोग भी इस ईश्वरीय ज्ञान में चलकर अपने आप को खुश रखें। लेकिन 2003 में सुरेंद्र जैन का ब्रेन स्ट्रोक आया। उस वक्त उन्हें नीमच के एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां न्यूरो फिजिशियन ने उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया, जहां सुरेंद्र की 3D MRI करवाया गया, जिसमें बाईं तरफ अनगिनत ट्यूमर के अंगूर की तरह गुच्छे और दाईं तरफ एक और बड़ा ट्यूमर दिखा, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। इतने ट्यूमर के बाद भी इंसान आखिर जिंदा कैसे रह सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे हालात में आदमी ही नहीं रह सकता, ट्यूमर किसी भी वक्त फट सकता है। हम लोग भाई साहब के संपर्क में 1998 से हैं और तब से ही भाई साहब को देख रहे हैं। लेकिन पहली बार मेरे सामने ये फेस 2013 में आया जब भाई साहब बीमार हुए। लेकिन उस वक्त भी मुझे तो यही लगा कि शायद
ऐसे ही कुछ मजाक है या कुछ की आवाज बंद हो गई, हाथ भी थोड़ा तिरछा हो रहा है, लेकिन ऐसे समय पर भी अपने मनोबल को बहुत मजबूत रखकर और बहुत खुशी से इस बीमारी को स्वीकार किया। और आध्यात्म में जब किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे उस पर विजय वैसे ही हो जाती है। सुरेंद्र जैन ने मेडिटेशन योग से मौत को हराकर जिंदगी पर विजय पाई है। सुरेंद्र आज भी सुबह सुबह मेडिटेशन योग करते हैं। कहते हैं ना, जब जिंदगी जीना चाहे तो फिर मौत भी उन्हें मार नहीं सकती। करीब 26 वर्षों से मौत को मात दे रहे सुरेंद्र जी जैन आज हमारे बीच हैं। हमारे बीच हंस बोल रहे हैं, आम व्यक्ति की तरह चल फिर रहे हैं। अध्यात्म से इन्होंने एक नई जिंदगी ली है जो सभी के लिए एक प्रेरणा का सबक है। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।